हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हालावादी दर्शन के कवि कहलाते हैं या छायावादी दर्शन के कवि कहलाते हैं, के द्वारा रचित यह कविता आत्मपरिचय आज हम देखने जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर लिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन। यहाँ कवि स्वयं की बात कर रहे हैं। ये उनकी आत्मकथा पर आत्मकथात्मक शैली है, ये आप देख सकते हैं, और ये आत्मकथा ही है उनकी। क्या था, जो बच्चन जी थे, उनकी एक प्रेमिका थी जिनकी मृत्यु के बाद वे बहुत ही अकेले हो गए थे। तो तभी उन्होंने ये वियोग कह सकते हैं आप, उनके वियोग में ये कविता का निर्माण किया। तो कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे जो उनका जीवन है वो इस जगत में उन्हें अब भार लगने लगा है, और उनके जो जीवन में मतलब भार जो है बढ़ता ही जा रहा है। भार किसका? उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ व बहुत सी ऐसी चीज़ों का जो हम सबके ऊपर रहते हैं। हमारे ऊपर भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, ना केवल खुद की और खुद के परिवार की, परंतु इस समाज की भी। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतने भार होने के बावजूद भी कवि जीवन में सबके लिए प्यार लिए फिरता है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। और आप देख सकते हैं द्वंदात्मकता आपको झलक रही होगी आपकी ये लाइनों में। भार और प्यार। देखो, पहले तो कवि को अपना जीवन भार लगता है, फिर उनको इस जीवन से प्यार भी है, तो ये द्वंदात्मक शैली हुई है ना। कवि कहते हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मतलब उनके जीवन रूपी वाद्य यंत्र को किसी ने छूकर, जैसे हम किसी वाद्य यंत्र को छूते, जैसे आप गिटार छुएंगे तो उसमें एक वाइब्रेशन सी होती है ना। कोई भी वाद्य यंत्र हम छुएंगे, जैसे जिन वाद्य यंत्रों में तारें होती है ना, जैसे वीणा है, गिटार है ना, उनमें झंझना जाते वो, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलें तो कवि के जीवन रूपी वाद्य यंत्र को उनकी प्रेमिका ने, है ना, छूकर उनके जो सांस रूपी तार को हिला दिया है, ठीक है, झनकृत कर दिया है। अब दूसरी लाइन देखेंगे हम। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कवि कहते हैं कि वे प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब, तो वे प्रेम रूपी शराब का नशा करते हैं, पान किया करते हैं, ठीक है। मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ, मतलब इस जगत की, इस संसार की उन्हें कोई परवाह नहीं है ना। उनका और इस संसार के बीच का जो संबंध है वो प्रीति कलह का संबंध है, ठीक है। मतलब प्रीति भी है, प्रेम भी है, और कलह मतलब दुश्मनी भी है, बैर भी है, ठीक है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अभी हम भी देखते हैं जो चापलूस टाइप के लोग रहते हैं उनको सब पूछते हैं, है ना, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड से रहते हैं, मतलब किसी से डरते नहीं हैं, किसी के भी मुंह में जो मुंह फट रहते हैं उनसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, ये बात हमें भी पता है, ठीक है। तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि जगत जो है उन्हें पूछता है जो चापलूसी करते हैं, ठीक है। सांसारिक व्यक्ति को ही पूछते हैं, और सांसारिक व्यक्ति ही दूसरों की चापलूसी करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन कवि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है उस चीज़ के, और वे अपने मन का गान किया करते हैं, मतलब वे अपने हिसाब से चलते हैं, किसी और की चापलूसी नहीं करते हैं, ठीक। गान किया करता हूँ, वे अपने मन से चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता,
मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय के भावों को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं और यही उनका इस संसार के लिए उपहार है। ठीक है, मतलब उनने उपहार स्वरूप इस जन कल्याण के लिए अपने हृदय के भावों को अपनी कविता में प्रकट किया है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब देखो, जब हमारे सपने इस रियलिटी में मतलब अस्तित्व में पूरे नहीं होते तो हम सपने क्यों देखते हैं? जो चीज़ें जो अभी हमारी सीमा से बाहर हैं या फिर भविष्य में होने वाली, हम उनसे जो रिलेटेड सपने देखते हैं। तो ये जो संसार है कवि को अपूर्ण लगता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ईर्ष्या है, प्रेम नहीं है, और दूसरा कि जो कवि है हमारी उनकी प्रेमिका नहीं रही है। तो अब इन्हें दो दर्शनों में आप कह सकते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू में ये संसार अपूर्ण लगता है। तो वो अपने सपनों के संसार को लिए फिरते हैं, मतलब उन्हें रियलिटी से अब कोई मतलब नहीं रह गया, अस्तित्व से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो संसार है वो अपूर्ण है। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ छल है, कपट है और ईर्ष्या है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा संसार में ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो संसार सबको ये बांटता है। जैसे हमारे पास जो भी चीज़ ज़्यादा होती है हम वो चीज़ बांट देते हैं। कवि के हृदय में, जैसे हमने फर्स्ट लाइन पर देखा, प्रेम है तो वह अपनी कविता में प्रेम रखता है और प्रेम बांटता है संसार को। लेकिन संसार के पास क्या है? छल कपट, तो वह सबको छल कपट बांटता है। इसलिए कवि को यह संसार बिल्कुल अब मैं जलाए हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब कवि कहते हैं कि वे प्रेम रूपी अग्नि में, है ना, प्रेम रूपी अग्नि में वियोग के कारण उनका हृदय जल रहा है। वियोग किसका? आपको पता है, उनकी प्रेमिका का। ठीक है, तो वियोग की अग्नि में जो है, प्रेम की अग्नि में वियोग के कारण कवि का हृदय जल रहा है। सुख दुख दोनों में कवि मस्त रहता है, मतलब वह सुख हो या दुख हो दोनों में एक समान रहता है। ठीक है, जग जो संसार है, भव सागर मतलब इस संसार रूपी सागर, ठीक है, सागर रूपी संसार, ठीक है, तरने को नाव बनाए, मतलब जैसे हम सागर जो पार करने को नाव से बनाते हैं, तो यही जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए जो ये संसार है, जो जगत है, नाव बना रहा है, मतलब धन संचय कर रहा है। संचय आप कह सकते हैं, सब चीज़ एकत्रित करके रख रहा है कि सब उसको ऊपर ले जाना है। लेकिन आखिरी में हमें पता है ना, कि हमें खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है ना। तो मतलब संचय, वैभव, सब कोई मतलब नहीं रहता है। कवि कहता है मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मतलब जिस संसार को पार करने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी मतलब कवि अपनी जिंदगी जी रहा है। ठीक है, वो जिंदगी अपनी काट नहीं रहा है, उसे पार नहीं जाना है, वे हर एक लम्हे को जी रहा है हमारा कवि। चलिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं यौवन, यौवन मतलब युवा अवस्था। जब कवि अपनी युवा अवस्था में है ना, तो उन्माद का मतलब होता है जुनून। जो युवा अवस्था की जो जुनून होती, जो तड़पन होती, जो जवानी, जैसे हम अपने भगत सिंह जी को देखते हैं, उनमें क्या जुनून था, क्या तड़प थी उनको। तड़प किसकी? सिर्फ आप एक संदर्भ मत लीजिएगा, इसके कई संदर्भ होते हैं। तड़प किसी भी चीज़ की हो सकती है, या प्रेम हो, या राष्ट्र भक्ति हो, कुछ भी हो, चाहे ईश्वर भक्ति हो, चाहे राष्ट्र भक्ति हो, तड़प होती है। वो कब होती है? यौवन पे सबसे, मतलब युवा अवस्था पे सबसे ज़्यादा तड़पन होती है। तो कवि भी उस अवस्था में है और वो
उसके अंदर एक जुनून है, एक पागलपन है यौवन का, है ना। उन मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब अवसाद मतलब निराशा है। अब जब कवि अपनी ऐसी मतलब जब अपने पीक पर है, आप कह सकते हैं जुनून, बहुत जुनूनी है कवि, लेकिन उस जुनून में उनकी निराशा छिपी है। निराशा किसकी? क्योंकि जो वो चाह रहे हैं उन्हें मिल नहीं रहा है ना। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब जैसे कभी किसी से बात होती है हमारी किसी संदर्भ में जो हमें नहीं पसंद, हम बाहर से, कभी भी हमारी तरह बाहर से हंसने का नाटक करता है, मतलब वह दिखाता है कि वह खुश है ना, लेकिन वह अंदर से बहुत रोता है। किसकी याद में? आपको पता, उनकी प्रेमिका की याद में रोते हैं कवि। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर जाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि कहते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों ने, धनियों ने, तीसमार खानों ने, मतलब टाइप के लोगों ने सत्य जानने की कोशिश की है ना, परंतु क्या किसी ने सत्य जान पाया है? जी नहीं, क्योंकि वे सत्य की तलाश किसी ऐसी जगह करते हैं जो कि नश्वर है। सत्य क्या है? सत्य अनश्वर है। सत्य खुद ही ऐसा है जो कालजयी है, परंतु जो आज के लोग हैं वे सत्य ढूंढने की तलाश कहाँ करते हैं? धन में, वैभव में। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रहता है। वे सत्य से बहुत ही अनजाने बने रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि सत्य कहाँ मिलेगा, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता उस राह पर। नादान वही है, यहाँ पे देखना वही नहीं लिखा है, यहाँ वही लिखा है, यहाँ पे जगह वाला वही लिखा है। हाय जहाँ पर दाना, यहाँ नादान मतलब होता है मूर्ख और दाना मतलब होता है ज्ञानी। नादान मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे दो जो हैं हमारे संदर्भ निकलते हैं, नादान और दाना में, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नादान का अर्थ दोनों में मूर्ख ही होता है, परंतु दाना का अर्थ एक बार होता है ज्ञानी, जो कि जिसको सब पता है ना, और दूसरा होता है दाना का अर्थ वैभव, धन संपत्ति या ऐश्वर्य कह सकते हैं आप, सांसारिक चीजें, है ना, माया। अब यहाँ कहते हैं नादान जो मूर्ख है वो वही है जहाँ पर समझदार लोग रहते हैं। यहाँ हम पहला संदर्भ समझ रहे हैं, जहाँ समझदार लोग रहते हैं, मूर्ख भी वहीं रहते हैं, परंतु मूर्ख उनकी शरण न, उनसे बैर रखते हैं। मतलब वे उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वे भी सीखने को तैयार नहीं रहते, मूर्ख लोग। अब दूसरा संदर्भ देखते हैं हम, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। मतलब मूर्ख लोग वही रहते हैं जहाँ पे सांसारिक वस्तुएं, है ना, धन संपत्ति ऐश्वर्य वह रहता है। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति या ऐश्वर्य में हमें सत्य नहीं मिल सकता। वही जैसे मैंने बताया कि सत्य की तलाश हम गलत चीजों पर कर रहे हैं, राइट। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मतलब अब कवि जो है सीख रहे हैं सीखा ज्ञान भुलाना, मतलब गलत चीजों का ज्ञान भुलाना, जो रीति उन्होंने अपने जन्म से लेकर अभी तक की सीखते आई है। कहाँ, किस किस संदर्भ में कह सकते हैं हम, जैसे सत्य की खोज किस दिशा पे करना, है ना, जो अभी तक की उन्होंने इस संसार से जो कुरीतियां, ध्यान रखिएगा, कुरीतियां सीखी हैं, वे उन्हें अब भुलाना सीख रहे हैं। सॉरी। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहाँ पे देखिए 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम यमक अलंकार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। मैं और, मतलब यहाँ पे और का अर्थ है, अब देखो यमक अलंकार क्यों लगा, पुनरुक्ति प्रकाश क्यों नहीं लगा? जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें हर बार और का अर्थ दूसरा निकलेगा, भिन्न रहेगा, ठीक है। मैं और, अब यहाँ पे और का अर्थ है मैं अलग हूँ, मैं विचित्र हूँ, आप कह सकते हैं, है ना, मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ।
मैं और जग, मतलब ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये भी अलग है। मैं तो अलग हूं ही, ये संसार भी अलग है। मतलब हम दोनों का तो कोई नाता ही नहीं है। और ठीक है, मैं और जग, और मतलब मैं भी अलग हूं और जग भी अलग है। कहाँ का नाता? मतलब जब हम दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। भाई दोस्त कैसे बनते जब आप में कोई समानता हो, है ना, एक भी समानता हो तो। लेकिन यहाँ पे संसार और कवि के बीच में कोई समानता नहीं है, तो हम उनके बीच में कोई नाता नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब क्योंकि वे ये संसार उनको अपूर्ण लगता है, तो वे अपने ही ख्यालों का, अपने ही सपनों का संसार रोज बनाते हैं, रोज मिटा देते हैं। ठीक है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ करता वैभव, मतलब जो ये सांसारिक लोग हैं, वो जो संचय, उनकी जो प्रवृत्ति संचय करने की, धन संचय, वैभव संचय, ऐश्वर्य का संचय करने की, मैं प्रति पग, मतलब मैं हर एक पग में, हर एक स्टेप, हर एक कदम में उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब जिन चीज़ों में इन लोग जो अपनी जान निछावर कर रहे हैं, मैं उसे ठुकराता हूँ, ऐसी पृथ्वी को, ऐसी चीज़ों को। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं, मैं खुद के रोने में प्रेम लिए फिरते हैं, है ना। कवि के रोने में भी प्रेम है। मतलब कवि का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ है, कि उनके रोने में भी प्रेम झलकता है। मतलब उनके उर में, उनके हृदय में, उनके पूरे व्यक्तित्व में प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं। अब इसमें क्या है, जब कवि अपनी कविताएं लिखते हैं तो वे बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा कर कर लिखते हैं। उनकी कविताओं में सबको सहजता, मतलब शीतल का अर्थ क्या है, सहजता। ठीक है। तो जब कवि की कविताओं को पाठक पढ़ते हैं, और तो जब उनकी कवि की वाणी पर ध्यान दिया जाएगा, तो वह बहुत ही शीतल, बहुत ही सहज भाषा वाणी होती है। ठीक है। परंतु जो कवि हैं, उनके जीवन के संघर्षों से, है ना, को अगर ध्यान में रख के वे पढ़ा जाए, तो वे आग रहती, मतलब उनमें छुपे निहित अर्थ बहुत ही संघर्षमयी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, वे शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मतलब भूप यहाँ अर्थ होता है राजा। ठीक है। जिस चीज़ पर, अब यहाँ हम चीज़ देखेंगे, बड़े बड़े महाराजाओं राजाओं के प्रासाद, ठीक है, महल उनके निछावर हो जाए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मतलब जिस चीज़ को, है ना, जो राजाओं के पास जो बड़े बड़े महल है ना, वह तक की कवि के खंडहर पर निछावर हो जाए, है ना। खंडहर मतलब अगर सोचो, जो वो पहले था, मतलब आप महल मान लो, जो वो महल होगा जब उसमें उनकी प्रेमिका और वे रहते होंगे, है ना, यहाँ पे हृदय की बात करी जा रही है, तो वह कितना सुंदर होगा, कितना भव्य होगा, कि जब प्रेमिका उनकी जब बिछड़ जाती उनसे, तब भी वह खंडर ऐसा है कि उन पे बड़े बड़े भूपों के प्रासाद निछावर हो सके। तो सोचो वो पहले कैसा रहा होगा। तो उसके भाग, छोटे छोटे भाग लिए फिरते हैं। उन छोटे भागों में भी इतना प्रेम है कि कवि के रोने में भी प्रेम झलकता है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जब कवि रोता है ना, जब कवि यादों की तड़प में उसका जब रोना निकल जाता है, तब जो आम पाठक होते हैं उन्हें क्या लगता है कि वाह क्या गाना बनाया है। जब कवि का रोदन चरम सीमा पर होता है, जब कवि फूट पड़ता है, तब लोगों का, मतलब उनके रोने पर भी इतना सौंदर्य है कि लोग कहते हैं क्या छंद बनाया है, क्या गाना बनाया है।
इतना सौंदर्य। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि को नहीं पसंद कि संसार उन्हें कवि कह के बुलाए, है ना। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मुझे दीवाना कह के बुलाओ, कवि नहीं, ठीक है। क्योंकि कवि अपने आप को कवि ना कहकर दीवाना कहवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक दीवाना, एक दीवानापन, एक फक्कड़पन, है ना, एक जो होता है आवारापन चाहिए होता है किसी भी सुंदर कालजयी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कालजयी रचना करने के लिए। तो कवि कहता है मुझे दीवाना बुलाओ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कोई कवि बनकर ये कविता का निर्माण नहीं किया था, उन्होंने अपने दीवानेपन पर इस कविता का निर्माण किया था। तो वह कहते हैं मुझे भाई अपने असली नाम से बुलाओ, जो कि है दीवाना, ना कि कवि। अब कवि का वेश भी कैसा है? दीवानों की तरह है ना। मैं दीवाना का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मतलब प्रेम की मादकता, प्रेम का नशा कुछ भी नहीं बचा है। कवि के पास इतना प्रेम है, इतनी मादकता है, मतलब प्रेम का इतना नशा है कि कुछ भी नहीं बचा है अब, है ना। मतलब 100 रुपये रखे, मैंने पूरे 100 रुपये ले लिए, 1 रुपये भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़े। ऐसी मादकता, ऐसा नशा है कवि के पास। ऐसा नशा लेकर कवि घूमता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। अब मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का संदेश इस संसार के लिए क्या है? मस्ती का संदेश है। और ऐसा संदेश है जिसको सुनकर ही जग झूम उठता है, लहरा उठेगा और झुक जाएगा इस संदेश के आगे। ऐसा प्यारा संदेश लेकर कवि घूमते हैं।